हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो, तो आज हमारा कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। डिस्टेंस डिस्टेंस सीखा था। यस, डिस्टेंस सीखा था। लेंथ, डिस्टेंस, वन एंड द सेम थिंग। पता ना, बड़ा माइनस छोटा। तो आपको लास्ट लेक्चर के बारे में कुछ भी भूलना नहीं है। लेक्चर्स होते जाएंगे बट भूलना कुछ भी नहीं, ठीक है? तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बिटवीननेस। बट जैसा हमारा लास्ट लेक्चर के लास्ट में एक छोटा सा वीडियो आया था जिसमें कोई ट्रिक सिखाई थी उसने, ठीक है? तो उसका मैं खाली रिवेल कर देता हूँ वो होता कैसे, ठीक है? तो अभी आप कोई भी एक 3 डिजिट का नंबर लोगे। उसने लिया था 798। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर सेकंड वीडियो पे आए तो समझेगा। तो उसने लिया था 798। मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 654। उसमें ये बोला गया था कि इसको ना 2 बार लिखो, तो मैंने 2 बार लिख दिया। और उसमें ये बोला था इसको डिवाइड बाय कर दो 13, फिर इसको डिवाइड बाय कर दो 11, फिर इसको डिवाइड बाय कर दो 7। तो आंसर आता था 654। तो ये एकदम जादू जैसा हो जाता था। तो ये कैसे हुआ? सिंपल है। 3 चीज डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये तीनों चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है। अब इसका मतलब होता है 654 डिवाइड बाय 1001। अब किसी भी चीज को 1001 से, किसी भी नहीं, ऐसे रिपीटेशन वाली चीज को 1001 से डिवाइड करोगे तो 654 आता है। 11 into 30 into 7 is 1001। एक ट्राई मारते हैं, 654 को मल्टीप्लाई बाय 1001 करते हैं, ठीक है? चलो, 4 1 4, 5 6 0 0 0 0 0 0 4 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 आया ना रिपीट? तो इसी नंबर को अगर आप 1001 से डिवाइड करते हो तो 654 आता है, ठीक है? तो ट्रिक में क्या है आपको याद रखना है, 11 13 7। तो कोई भी 3 डिजिट का नंबर लो, उसको 2 बार लिखो और बोलो कि तू इसको डिवाइड कर 11 से डिवाइड होगा ये। आप 15 लेके देखो, डिवाइड नहीं होगा। वैसे ही ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। चलो, तो अपना काम क्या है? आगे बढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो अभी आपने वो ट्रिक देख ली, तो अब किसकी बारी है? अब हम लोग करेंगे, चैप्टर के अंदर जाएंगे। तो मैं आपको एक साइड में एक फ़ोटो दिखाता हूँ, उसके थ्रू समझाता हूँ क्या चीज़ बोलना है, फिर मैं वो बाद में चीज़ बोलता हूँ, ठीक है? तो चलिए, ये फ़ोटो देखिए। तुम बोलोगे सर ये तो मुंबई। यस, मुंबई। वो दिल्ली, दिल्ली। बीच में है आगरा। सुना? मुंबई, आगरा, दिल्ली। तीनों देखो एक ही लाइन में, देखा? तीनों इसी लाइन में ना, ऐसा मुंबई, मुंबई का आगरा, दिल्ली, ऐसा ट्राइंगल टाइप तो है नहीं। मुंबई, आगरा, दिल्ली, ऐसे लाइन से, ऐसा इमेजिनेशन है कि ऐसा है, ठीक है? इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। तो ये तीनों जो पॉइंट्स है ना, इनको बोला जाता है कोलिनियर। सुना? इन तीनों पॉइंट्स को बोला क्या जाता है? कोलिनियर। इनको बोला जाता है कोलिनियर। तो अगर मैं ए बी सी नाम दूं तो इनका होगा ए डैश बी डैश सी। इनको बोला जाता है ए डैश बी डैश सी। अगर मैं लाइन के हिसाब से समझाऊँ आपको, तो लाइन में अगर इधर P पॉइंट है, इधर Q पॉइंट है, इधर R पॉइंट है, ठीक है? अगर ये तीनों लाइन में है कि नहीं है ना, इसको बोलते हैं P डैश Q डैश R। बस आपको इतना पता होना चाहिए। सर ये क्या चीज़ है जी? देखो, खाली आराम से देखो, टेंशन नहीं लेने का। ऐसा लाइन में अगर 3 पॉइंट दिखे तो आपको ऐसा लिखना है, ठीक है? अगर ये पॉइंट इधर नहीं है, किधर और है, तो ये कोलिनियर नहीं है। सुना? वर्ड इज कोलिनियर, ठीक है? इस प्रॉपर्टी को बिटवीननेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। बिटवीननेस क्यों? ये दिख रहा है क्यू बीच में है। कौन बीच में है? क्यू। क्यू लाइज बिटवीन पी एंड आर। सुना? पॉइंट क्यू इज बिटवीन पी एंड आर। तो अगर आपको ऐसा लिख के दिया तो भी आप समझ जाओगे ना, ये लिखने का तरीका है, ये ड्रॉ करने का तरीका है। सुना? ये ड्रॉ करने का तरीका है और ऐसा लिखने का तरीका है, ठीक है? तो चलो, ये आप लाइन देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले वाली लाइन पे क्या लिखा है? पी क्यू आर। दूसरी लाइन में क्या लिखा है? पी आर क्यू। तीसरी वाली लाइन में क्या लिखा है? आर पी क्यू, ठीक है? तो अभी इसका डैश डैश बोलो। तो पहली बार पी डैश क्यू डैश आर, इसकी तरह पी डैश क्यू डैश आर। दूसरा वाले में क्या बोलोगे? बोलो, तुम बोलो, पी डैश आर डैश क्यू। तीसरे वाले में बोलो आर डैश पी डैश क्यू। सुना? समझा? चलो, अच्छा, तो आपको डैश डैश तो समझा, लिखते कैसे, इतना इतना थोड़ा थोड़ा समझने का, ज़्यादा नहीं समझने का।
ज़्यादा समझोगे हार्ड पड़ेगा। वापस से देखते हैं फर्स्ट वाले को, पी डैश क्यू डैश आर। अब उसमें आपको स्टेटमेंट बोलना है कौन बीच में है, तो मैं बोल रहा हूँ देखो पॉइंट क्यू इज बिटवीन पी एंड आर, सुना, पॉइंट क्यू इज बिटवीन पी एंड आर। दूसरा वाला बोलो पॉइंट कौन बीच में, पॉइंट आर इज बिटवीन पी एंड क्यू, और तीसरा पॉइंट पी इज बिटवीन आर एंड क्यू। समझा क्या हुआ, सिर्फ बिटवीन पढ़ रहे हो, जो एकदम नॉर्मल था। आप छोटे भाई को भी बताओगे तो बोला बिटवीन कौन है बता दो, बता देगा, कौन लाइन से वो भी बता देगा। बस नाम आपको याद रखना है कोलीनियर। कोलीनियर नाम क्यों, एक लाइन लिख रहा है, लाइन लीनियर, को मतलब सेम, तो जो सेम लाइन पे पॉइंट्स होते हैं उनको बोला जाता है कोलीनियर पॉइंट्स। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, समझो पी क्यू डिस्टेंस 5 है, ये 5 और ये 6 है, तो बताओ पी से आर डिस्टेंस कितना, ये 5 है ये 6 है, तो ये डिस्टेंस कितना, सॉरी 11, सही है आपका, राइट है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस पी क्यू प्लस, ये तो जाने दो, डिस्टेंस पी क्यू, फिर आपने क्या प्लस किया, ये किया डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू, किसका आंसर आया, डिस्टेंस किसका आ गया, पूरा आ गया, पूरे का नाम बोलो डिस्टेंस पी आर, पी आर, पी आर, देखा। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। तो बोले ये क्या है, ऐसा ऐसा फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला नहीं, इधर जो भी नाम लिखे रहेंगे आपको इस तरीके से लिखना है उसको। तो आपके सामने फोटो नहीं है, समझो ये फोटो है, ये लिखा हुआ है, तो भी आप कर सकते हो ना। इधर आके देखते हैं, ए बी सी लाइन से लिखा होगा, इमेजिन हो रहा है, यस। तो बोलो क्या क्या प्लस करो, डिस्टेंस पहला कौन सा बोलो, ए बी, फिर डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, परफेक्ट, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। समझ गया आपको, चलो अच्छी बात है। तो अभी हम लोग सम करेंगे, वैसे वैसे आपको समझेंगे। टॉपिक का नाम क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर के अंदर है बिटवीननेस प्रॉपर्टी चालू है। चलो तो अपन एक्सरसाइज में जाए, एक्सरसाइज में जाओगे ना, तब मैं आपको समझाता हूँ कैसा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, मैं एक्सरसाइज पहले दिखा देता हूँ आपको। एक्सरसाइज इज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। कोलिनियर कब नहीं रहेगा पता है आपको, एक मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ऐसे 3 पॉइंट है, लाइन से नहीं है, तुम बोलोगे सर लाइन से थे, फिर इधर किधर है, मैंने बोला ये 5 है, मैंने बोला ये 6 है, अब मैंने बोला ये वाला डिस्टेंस है ना 11 नहीं 10, तो ऐसा हो नहीं सकता सर, ये 5 ये 6, तो ये तो पूरा 11 होना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा ऐसा है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये लोग कोलिनियर नहीं है। तो ये हमको कैसे मालूम पड़ा पता है, दो छोटे नंबर को प्लस किया अपन ने, दो छोटे नंबर को प्लस किया, वो तीसरे बड़े नंबर से इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल आया तो कोलिनियर, नहीं इक्वल आया तो नॉट कोलिनियर। सुना, दो छोटे नंबर को प्लस करने पे बड़ा नंबर आना चाहिए। 3 नंबर मैं आपको दूंगा, जैसे दिया मैंने 3 4 7, सुना आपने 3 4 7, तो 3 और 4 को प्लस करोगे तो क्या आता है 7 आता है, तो दो छोटों को प्लस करने पे बड़ा आया कि नहीं, यस। तो आपको बस इतना ही सोचना है, और नहीं आया तो नॉट कोलिनियर, आया तो कोलिनियर। चलो अभी थोड़ा अंदर जाते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा। हेडिंग आपने पढ़ा, फिर से पढ़ लेता हूँ। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। ये लोग ये भी पूछ रहे कौन सा पॉइंट बीच में है, वो आपको मैं बताता हूँ। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस पी आर दिया है 7, डिस्टेंस पी क्यू दिया है 10, डिस्टेंस क्यू आर दिया है 8 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपने को जो बोला वो मैं आपको स्टेप बताता हूँ, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन, दो छोटे नंबर ढूंढने आपको, दो छोटे नंबर कौन है 3 और 7, 10 बड़ा है ना, तो आप बोलोगे हियर डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, समझा। एंड डिस्टेंस क्यू आर
सॉरी डिस्टेंस पी क्यू वो कितना है 10, इधर भी लिखी दो देयरफॉर डिस्टेंस पी आर अब इन दोनों को में 10 तो सेम आ गया, मतलब इन दोनों को प्लस करने सेम आ रहे हैं दोनों, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन from equation 1 and 2 we get distance PR plus distance QR is equal to distance PQ, है कि नहीं? दोनों 10-10 है, मतलब दोनों सेम हुए कि नहीं? अब ये आ गया, ये तो हमने देखा था सर वो डैश डैश में आया था लास्ट में, आपने बताया यस वही है। अब इसमें क्या डैश डैश है वो देखो, पी क्यू आर दिख रहा है आपको, पर क्या क्यू बीच में है, पी बीच में, आर बीच में, हमको क्या मालूम? तो देखो कैसे पता चलता है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब पी क्यू बड़ा वाला है, बीच में कौन होगा? आर। एक और शॉर्टकट है, इन दोनों जो प्लस होते हैं ना उन दोनों में कॉमन नाम कौन सा दिख रहा है आपको? मेरे को दिख रहा है सर आर, तो आर कॉमन है, तो आर कॉमन है, तो इसको लिखने का हियर पी डैश बीच में कौन दिख रहा है आपको? आर, ठीक है, ये हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? आर पहले बोल देते पॉइंट्स पी आर क्यू आर कोलिनियर, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा था कि कोलिनियर है तो बताओ कौन किसके बीच में, एंड आर पॉइंट आर इज बिटवीन पी एंड क्यू। सॉरी फिर से देखो स्टार्टिंग से, बहुत सारे सम है अपने पास, कितने सम है टोटल? 6 सम से मैं 2 कराऊंगा, बाकी आप करोगे। एक हाँ वाला मैंने करा दिया, एक ना वाला कराऊंगा। पहले क्या किया, 3 डिस्टेंस लिए, 3 डिस्टेंस क्वेश्चन में होते 2 छोटे नंबर ढूंढने आपको, तो मेरे को 7 और 3 मिला, मैंने उन दोनों को प्लस कर दिया, कितना आया 10, फिर वो बड़ा वाला नंबर मैंने लिख दिया नाम के साथ। अब दोनों सेम आए तो मैंने बोला फ्रॉम 1 and 2 दोनों सेम है, दोनों सेम है तो आपको नाम कॉमन देखा वो लिखा और कोलिनियर बोला और हो गया काम, समझा? 9th में क्या होता है, थोड़े स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री में स्टेप्स आगे आके थियरम आएंगे तो वहाँ पे और थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, तो जितना याद रख सकते हो रखो, बहुत मज़ा आएगा, सम फटाफट खत्म हो जाएंगे, ठीक है? एक भी स्टेप भूलना नहीं, अपन नेक्स्ट सम की तरफ जा रहे हैं। चलो तो हम लोग जाएंगे सेकंड सम। डिस्टेंस आर एस कितना है? अब उधर देखो 8, डिस्टेंस एस टी 6, डिस्टेंस आर टी 4, फर्स्ट स्टेप कौन से 2 नंबर? छोटे नंबर, तो डिस्टेंस पहले चॉइस कर लो, 6 और 4 के 8 और 4 के 8 और 6, 6 और 4, तो अपना 6 और 4 के नाम लिखने पड़ेंगे हियर, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 एंड बचा हुआ डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोलोगे? बोलो फ्रॉम 1 and 2 सेम आया? नहीं सर सेम नहीं आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस आर एस, ये पता चला ना आपको? सो देयरफॉर पॉइंट्स आर एस टी आर नॉट कोलिनियर। तो जब कोलिनियर ही नहीं है तो बिटवीन कैसे बताऊं मैं? तो ये कोलिनियर है ही नहीं, इसके लिए डैश डैश लिखा ही नहीं। अगर ये कोलिनियर होता, सोचो ये कोलिनियर है, मतलब ये दोनों सेम आ गए, तो आप बताओ कौन बीच में होता? इसमें कॉमन नाम क्या दिख रहा है आपको? सर टी दिख रहा है, तो यस इधर आता एस डैश टी डैश आर, या फिर आप आर डैश टी डैश एस भी लिख सकते हो। मतलब अगर टी बीच में लिखना है आपको, आपके पास 3 पॉइंट कौन से आर एस टी, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो और बीच में लिख दो और ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी चलता, बट इस सम में ऐसा नहीं हुआ।
तो बाकी के सम अगर हम लोग ऐसे ही देखें ऊपर ऊपर से, अभी आप कर सकते हो कैसे लिखना, आप समझ गए। एक कोलिनियर वाला बता दिया मैंने, एक नॉन कोलिनियर वाला। तो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन पे ऐसे ही लेके जाता हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें दो छोटे नंबर सीधा देखो आप कौन सा। तो सर 9 और 7, यस 9 + 7 कितना हुआ 16 हो रहा है, 16 यस 16 सेम है, तो फिर आप आगे का कर लोगे। ऐसे ही बाकी सब ट्राई करना, 6 के 6 क्वेश्चंस लाइन से लिखना अच्छे से। कोलिनियर आएगा, नॉन कोलिनियर आएगा, कोलिनियर नॉन कोलिनियर जैसा आए वैसा लिखते रहना, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपको बड़े क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। चले, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पहले 4th 5th करें, यस पहले हम लोग करेंगे 4th, उसके बाद 5th। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो मैं आपको 4 और 5 दोनों करा देता हूँ, दोनों में से एक एग्जाम में आएगा। सुना आपने, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में से आपके फर्स्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन आने का पक्का चांस है। अगर यूनिट टेस्ट में नहीं आया तो सेमेस्टर में तो 100% आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसी नॉलेज को आगे लेके जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं आपको साथ में दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ना नंबर लाइन, एक नंबर लाइन आपको पता है, अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा नंबर लाइन। पॉइंट ए बी सी आर सच दैट ए सी इज 10, सी बी इज 8, फाइंड डिस्टेंस ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। अब आप बोलोगे सर ए सी और सी बी को प्लस कर दो, आ गया ए बी। ऐसा नहीं होता, अपने को नहीं मालूम ना कौन बीच में है। हो सकता है सी बीच में है, हो सकता है बी बीच में है। तुम बोलोगे सर ए बी सी तो लाइन से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ए सी बी भी हो सकता है, बी ए सी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसने क्या बोला है, कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। इसने बोला कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल है तो ही कंसिडर करना, ऐसे ही कंसिडर मत करना, ठीक है। तो चलो अपन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा डिस्टेंस दिया है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ए सी दिया है और बी सी दिया है, सी बी दिया है। ए सी दिया है 10 और सी बी दिया है 8, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड ए बी, तो ए बी पूछा है, चलो डिस्टेंस सॉल्यूशन। अब मैं पहले एक बार समझा देता हूँ, फिर आप वो आंसर याद रखें। पहला केस अपन लेते हैं ए डैश बी, केस 1, ये सॉल्यूशन चालू ना। केस 1 ए डैश बी डैश सी। अब इसका डायग्राम बना के देखते हैं, क्योंकि ये राइट है कि रॉन्ग किसी को नहीं मालूम। अब वो डिस्टेंस लिख लेते हैं। ए सी कितना है 10, सी बी कितना है 8। तो आप आंखों से देख के बताओ ये कितना होगा। ये पूरा 10, ये टुकड़ा 8, तो बचा कितना, मतलब पॉसिबल है ना। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, सर हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। एक चीज़ आएगी जब आपको मैं पूछूंगा हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस दिन बताना। अभी चलने दो, केस राइट है हमारा, केस 1 इज दिस नाउ। तो इसके हिसाब से क्या लिखना चाहिए बोलो, डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस, इसके हिसाब से बोलना अपन, ये फोटो के हिसाब से डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस सी बी। अब वहां मत देखिए, यहाँ देखना है ए बी प्लस बी सी बोलना है, बट क्वेश्चन में सी बी लिखा है तो सी बी लिख सकते हैं। ए बी बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। तो देयरफॉर ए बी कितना है नहीं मालूम, सी बी कितना है 8, ए सी कितना है 10। इसके बाद तो एकदम सिंपल मैथ्स है, 8 उधर आके क्या हो जाएगा -8। क्या करना था, फाइंड ए बी बट कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी। अगर एक ही पॉसिबिलिटी होता तो हमारा आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। बट मैंने क्या बोला, ये एग्जाम में आने का चांस है, मतलब एक और केस है। तो केस 2, ये केस 1 था आपका, अभी केस 2 की बारी। अब डैश डैश करते हैं, देखते हैं, एक और डैश लेते हैं। अभी बोलो कौन सा डैश, 2 ए डैश बी डैश सी हो गया, तो अभी दूसरा मिडल वाले को देखिएगा। आप कभी कभी गलत कर दोगे, मिडल वाले को देखो। मिडल में बी था, अब कुछ और ट्राई कर, बी के बाद क्या ट्राई करूँ, ए कर लूँ ट्राई, चलो ए ट्राई कर लूँ। ट्राई कर रहे हैं हम लोग बी
ठीक है। अब डिस्टेंस लिखते हैं, ए सी कितना है 10, फिर सी बी कितना है 8, और ये भी पूछा। देखो इस फोटो को ध्यान से, एकदम ध्यान से सोच समझ के, कि इतना सा छोटा सा टुकड़ा 10 है और इतना बड़ा टुकड़ा 8 है। क्या ऐसा पॉसिबल है ज़िंदगी में? आपने कभी सोचा है कि यहाँ से यहाँ 10 है और यहाँ से यहाँ 8 ही है? मतलब ये केस गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसने क्या बोला था, कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं लेनी है, ये गलत पॉसिबिलिटी है। गलत है मतलब ए बीच में नहीं आ सकता, तो हम लोग का ये वाला स्टेप रॉन्ग है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। दूसरा, बी हो गया बीच में, ए आपने चेक किया, अब किसकी बारी? सी की बारी। शायद ये भी ना हो, इधर क्या लिख दूँ, ए और बी लिख दूँ, और डायग्राम बनाते फिर से। इधर लिख रहा हूँ ए, चलिए ए सी कितना है 10, बी सी है 8, ये तो सही है, 10 और 8 पूरा कितना हो गया 18। पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। तो शुरू करते हैं। डिस्टेंस, इसको देखो या उसको देखो, डिस्टेंस ए सी प्लस, बोलो ए सी के बाद क्या आएगा, सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस पूरा, पूरा कितना है 8। ठीक है, देयरफॉर ए सी कितना है भाई 10, बी सी कितना है 8, डिस्टेंस ए बी कितना आ गया? तो बोलो सर ये ऐसा कैसा लिख दिया? लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 18, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो चलो, तो हमारे आंसर्स आ गए, तो 2 आंसर आ गए ए बी के, बस इतने ही आंसर थे। कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज हो गया आंसर। लास्ट में एक आंसर लिख देना, क्या आंसर? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स और डिस्टेंस ए बी और 18 यूनिट्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दिस इज ऑल पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अब मैं 5th क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। 4th क्वेश्चन समझा ना, 2 पॉसिबिलिटी लेनी है। अब क्या करना है, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया तो आप याद रखना ये बीच में नहीं लेना है। ठीक है, चलो 5th करेंगे ना तो आपको एकदम पक्का दिमाग में बैठ जाएगा क्या हुआ। ठीक है, इसको देख लो, स्टेप्स क्या थे। पहले डैश डैश लिखना है, खुद से लिखा है ये, फिर ये वाला आगे इक्वेशन हो गया, डैश डैश लिखना है खुद से। एक बार डैश डैश लिख दिया तो ये तो बना ही लोगे ना, इससे ये बनाना आता है ना आपको। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस बार क्या बोला है, पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। लास्ट टाइम भी ये बोला था, लास्ट टाइम भी आप देखोगे ना, पॉइंट ए बी सी आर सच दैट बोला था कि वो एक ही नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे मतलब वो कोलिनियर ही हुए ना, नंबर लाइन पे सब पॉइंट्स कोलिनियर ही होते हैं। कोलिनियर मतलब क्या, सेम लाइन पे पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोलिनियर बोला है, बट इस बार भी ये नहीं बोला है कौन बीच में, सुना? तो चलो अपना वही वापस केस 1 केस 2, इसने कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी नहीं बोला सर, बट फिर भी अगर लिखा नहीं है कि कौन बीच में है तो आपको दोनों तीनों केस लेने पड़ेंगे। उसमें से एक केस शायद रॉन्ग हो लास्ट टाइम की तरह, तो इस बार भी हम लोग ऐसे ही ट्राई करेंगे। तो चलो सोल्यूशन, दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन, एग्जाम में दोनों में से एक आएगा। सबसे पहला केस 1, बोलिए किसको बीच में रखना है? एक्स वाई जेड ही ले लेता हूँ लाइन से, डायग्राम बना लेता हूँ अच्छा सा। अब डिस्टेंस लिख लेते हैं, एक्स वाई 17, वाई जेड 8, तो पूरा कितना हो गया सर? प्लस हो जाएगा दोनों, यस प्लस हो जाएगा, तो हो रहा है ना, सच है ना, झूठ तो नहीं है ना। तो देयरफॉर डिस्टेंस, बोलो क्या लिखूं इधर, पहले नाम किसका आएगा, x के बाद y, दिस इज एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड, कॉमा कर रहे हो ना, बीच बीच में कॉमा करना है आपको याद से। लास्ट आएगा डिस्टेंस, पूरा कौन है
एग्जैक्ट। अगर आपको ये स्टेप ना समझा आप मुझे पूछ सकते हो, मैं समझा दूंगा आपको। अब वैल्यूज डाल दो, तो इसका वैल्यू है 17, 8, लास्ट टाइम की तरह घुमा के लिख लो, 17 + 8 = 25, घाई नहीं करने का। कभी भी डिस्टेंस फाइंड करो यूनिट्स लिखना है, पता ना आपको, बेस्ट। अभी केस 2 में किसको बीच में, इस बार क्या लिया था, y। अब किसकी बारी, एक बार ट्राई करते हैं x, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम ट्राई किया x a b c। तो केस x बीच में ले लिया, इस बार बीच वाले को ध्यान रखना, आप कुछ भी मत ले, अपनी मर्जी का नाम मत ले, y x z। चलो डिस्टेंस मापो, उधर लिखा ना x y 17 है, फिर y z 8 है, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। 17 ये है और ये पूरा 8 है, गलत है ना ये, तो ये नहीं लेना है, मतलब ये वाला रॉन्ग है, तो अपन ये मिटाएंगे फिर से। तो फिर बचा कौन बीच में, y हो गया, x अभी इनकार हो गया, तो बचा कौन, ये z। तो बचा कौन, इधर x इधर y। तो इधर क्या बनाओ डायग्राम में, x z और y। अब नाम लिख के देखे, शायद ये भी ना हो, x y 17, y z 8, ये पॉसिबल है, ये गैप हो सकता है, बचा हुआ यही होगा ना। तो करते कंटिन्यू, तो डिस्टेंस xz प्लस डिस्टेंस zy, मतलब yz ले सकता हूँ, जो नाम बुक में दिया रहता है ना वही लेने का, इज इक्वल टू डिस्टेंस xy। सिंपल होता है एकदम, ये प्लस ये इज इक्वल टू पूरा, सुना, छोटा ये प्लस ये इज इक्वल टू पूरा। वैल्यूज पुट करेंगे, xz 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 नहीं पता, yz 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 पता है, xz xz xy 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 17 है। तो देयरफॉर डिस्टेंस xz इज इक्वल टू, उधर के माइनस यूनिट्स। समझा आपको, मजा आया, ठीक है। तो अभी लास्ट में आंसर लिख दोगे आप, क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस xz। तो आंसर लिखना आता ना आपको, लास्ट वाला लिखा ना मैंने, वैसा ही लिखना है सेम। सबको समझा, मज़ा आया, चलो। तो अभी बहुत पढ़ लिया आपने, छोटा सा ब्रेक हो जाए, ब्रेक के बाद बस 5-10 मिनट और ख़त्म, ठीक है। चलिए, तो आप ये लिख लेना अच्छे से, ये खुद से करना है आपको, सब खुद से करने का, वीडियो पॉज करके छापने का नहीं बैठ के, और एक बार के लिए देख लेने का कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक सम देख लिया आपने कैसे लिखते हैं, बार बार लिखने का प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। आ गए, कैसा था, चलिए ठीक है। तो ब्रेक के बाद अब लास्ट पार्ट 6 और उसके बाद एक छोटा सा एक क्वेश्चन है 7, ठीक है। 5 मिनट का काम बचा है अपना और फटाफट ख़त्म, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम टू सेम है, सब कुछ सेम चल रहा है और अपना एक्सरसाइज खत्म होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज अपन खत्म करने वाले हैं। तो 6 क्वेश्चन, स्केच प्रॉपर फिगर। अपन कब से फिगर ही बना रहे हो, जो साइड में लाइन बना रहे हो ना उसी को, वो लोग बोल रहे हैं स्केच प्रॉपर फिगर, कब से अपन उसका ही आदत डाल रहे हैं, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, एकदम मस्त। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट क्या लिखा है, A' B' C
इसको देख के आपको आता है ना। चलो इसके बाद क्या क्या दिया है, लेंथ, सब लेंथ दिए हुए हैं, आपको दिख रहा है ना लेंथ, अपन बाद में लिखते हैं, ठीक है, लिख देते चलो शुरू, लेंथ ए बी ए सी, लेंथ बी सी और लेंथ ए बी पूछा, ठीक है। अपने को 2 लेंथ दिए, तीसरा लेंथ पूछा, कब से ये तो काम कर रहे हैं अपन। अभी ए डैश बी डैश सी है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यही से सोल्यूशन ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 और सोल्यूशन, यही सोल्यूशन, सॉरी। तो आप सबसे पहले आपको ए डैश बी डैश सी लिखना पड़ेगा, ये रफ कर दो, ये क्वेश्चन का था, ठीक है। अपन अपना लिखते हैं, पहले लेंथ लिख दिया करो, फिर ए डैश बी डैश सी। अब ए डैश बी डैश सी के मतलब क्या हुआ, स्केच द प्रॉपर फिगर बोला है उसने, तो फिगर इधर बना लो, एक लाइन बना लो, इधर 3 पॉइंट कर दो, ए बी सी, जो जो लेंथ दिया वो लिख दो। कितना दिया बोलो, ए बी नहीं पता, ए सी कितना दिया 11, बी सी कितना दिया 6.5, बस इतना ही करना था। स्केच द प्रॉपर फिगर मतलब इसको ही प्रॉपर फिगर। अब ए डैश बी डैश सी का मतलब अपन डिस्टेंस लिखते थे, बस उसकी जगह क्या करना है, लेंथ। अपन ने पहले पार्ट में देखा था कि डिस्टेंस लेंथ एक ही होते हैं, तो लेंथ अपने हिसाब से लिखेंगे, लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ए सी, समझा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। वैल्यूज पुट करो, ए बी का वैल्यू कितना है नहीं पता, बी सी का वैल्यू कितना है 6.5 और इसका 11, तो लेंथ ए बी, सॉरी कॉमन नहीं होगा, इट इज 11 माइनस 6.5, तो बताइए 11 माइनस 6.5 कितना, सोचो फिर आंसर दो। बहुत बच्चे रॉन्ग देते, बहुत बच्चे, अपन देखो आराम से करते हैं, मेरे को पता है 4.5, बट कैसे 11.0 6.5 इनको माइनस करना, तो इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 0, ठीक है, तो 10 माइनस 5 इज 5, और ये दिख रहा है 10 में से 6 गया तो 4, दिख रहा है 10 1 0 10, तो आंसर आएगा 4.5 यूनिट्स। बस इतना ही करना था। इसने क्या बोला था, हेडिंग में पढ़ा आपने, स्केच द प्रॉपर फिगर, बनाया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लाया, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड आप कर लोगे, सेकंड मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, सेम है RST, थर्ड वाला मैं कर लेता हूँ, रूट है। सेकंड वाले से डरना नहीं, पॉइंट टू पॉइंट माइनस कर लेना, प्लस कर लेना, जो आएगा कर लेना। सेकंड क्वेश्चन आप करोगे, इसी तरीके से लिखना है, पहले लेंथ लिखना, फिर डैश डैश लिखना, फिर एक डायग्राम बनाना और इसमें वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। दोनों अगर एक ही साइड में है तो प्लस कर देना, एक दूसरे के साइड आए तो उधर आके माइनस कर देना, ठीक है। चलो तो अभी मैं आपको एक थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। थर्ड क्वेश्चन से बच्चों को डर लगता है ना, थर्ड क्वेश्चन, एक्स वाई जेड, तो पहले मैं सब लेंथ लिख देता हूं, तो लेंथ क्या लिखा है, एक्स जेड, फिर लिखा है एक्स वाई, और वाई जेड पूछा है। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना, 4 मार्कर, सुना, 4 मार्कर माइनस 2 मार्कर, तो आंसर इज 2 मार्कर, ठीक है। तो 5x, सुना, 5x माइनस 2x, तो आप बोलोगे सर 3 नहीं 3x, जैसे मैंने मार्कर में क्या बोला कि 4 मार्कर माइनस 2 मार्कर, आंसर इज 2 मार्कर, तो आपको वापस वो मार्कर बोलना पड़ेगा, समझा। तो 5x माइनस 2x, तो आंसर इज 3x। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ 5√2, सुना, माइनस 2√2, तो 5 माइनस 2 तो 3 होता है, तो आंसर इज 3√2। 3 मत बोलना, 3√2 बोलना, समझा। अब समझो ऐसा होता 5√2 माइनस, कुछ नहीं लिखा है, 5√2 माइनस √2 बोला तो टेंशन आता है बच्चों को, तो इधर 1 लिख दो ना,
कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख दो। अब देखो 5√2 माइनस 1√2 इज आंसर इज 4√2। समझा, डरने की जरूरत नहीं है, प्लस हो या माइनस कुछ भी नहीं हुआ तो 1 लिख देना। रेडी, क्वेश्चन के अंदर जाए, कंटिन्यू। सोल्यूशन चालू हो गया अपना, एक्स वाई जेड, अपना डायग्राम बनेगा। पहले तो नाम क्या लिखूं, डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, बोलिए डिस्टेंस। पहले पूरा दिया एक्स जेड, याद है, फिर दिया एक्स वाई, ठीक है, पूछा है वाई जेड। अपना काम क्या बनता है, वही लेंथ लिखना है। अभी इस बार डिस्टेंस की जगह लेंथ लिखेंगे, तो लेंथ एक्स वाई, इसको देख के लिख रहा हूं मैं, तो लेंथ वाई जेड इज इक्वल टू लेंथ एक्स जेड। समझा, लेंथ थोड़ा इधर लिख देना, आप थोड़ा जगह कर देना, ठीक। अब इसमें से जो जो वैल्यू पता है डाल दी। सबसे पहले एक्स वाई पता है कि आपको, ऊपर देखो, पता है सर, सॉरी √7। फिर लेंथ वाई जेड पता है कि आपको, नहीं। लेंथ एक्स जेड पता है क्या, यस। ये अलग है। अब इसको देखो, क्या √7 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस √7। तुम बोलोगे मैं पूछ रहा हूं, सोचा, मैंने अभी समझाया था ना, कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है 1, तो 3√7 माइनस 1√7, √7 छोड़ो, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। सर √7, समझा, हार्ड तो नहीं लगा ना, बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन और खेल खत्म। तो अपना आंसर आ गया इसका, बस डायग्राम बनाना था, सॉल्व करना था। चलो, तो अभी लास्ट क्वेश्चन पढ़ ले आज का, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स। विच फिगर, फिगर समझता है कौन सा शेप, फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर कैसे होते हैं, ऐसे लाइंस। नॉन कोलिनियर कैसे होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, इनको ज्वाइन करोगे तो कौन सा शेप बनेगा, सर सिंपल है, ट्राइंगल। तो विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो आंसर इज ट्राइंगल। सिर्फ लिखना है ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उस खाली विच फिगर की जगह लिख देना ट्राइंगल और आंसर सेम लिख दोगे। ट्राइंगल इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो समझा होगा आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किए 2 लेक्चर में। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला, इस एक्सरसाइज में से वो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, लास्ट वाले में से आ सकता है, लास्ट वाले में से भी आ सकता है। अब जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 है उसमें से एक क्वेश्चन 100%। तो बोला सर ऐसा तो आप हर बार ही बोल रहे हो। यस, तो हर बार ही बोल रहे हो ना, पहले एग्जाम में 2 ही चैप्टर है, पहले एग्जाम में 2 ही चैप्टर है, तो 2 चैप्टर में तो हर एक्सरसाइज में से एक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं जो बता रहा हूँ वही करके जाना। इसके लिए मैंने बोला आउट ऑफ लाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। पेपर मुझे नहीं पता, पर मैं पेपर आपको पहले ही बता सकता हूँ कि इसमें से ही आएगा, ठीक है। तो मैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, अपने तो पूरा सीखना, पर बीच बीच में कम से कम इतना तो बता दूँ ये एग्जाम में आएगा, तो कम से कम आप फोकस्ड रहो, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है मिड पॉइंट, जो आपको पता होगा उसके बारे में। चलो तो मिलते हैं, बाय, थैंक यू।